चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम इन यू ट्यूब। मतलब कुछ फिनोमिनाज है, जैसे यू ट्यूब के लिए हमारा यू शेप की जो हमारी ट्यूब होती है, हमारा नेक्स्ट एयर चेम्बर होता है, उसके लिए कैसे हम टाइम पीरियड निकालें। तो सबसे पहले काम करते हैं बेटा, हम यू शेप की एक ट्यूब ले लेते हैं। एक यू शेप की ट्यूब ले लेते हैं। ये एक यू शेप की ट्यूब है। इस ट्यूब में बच्चा हम यहाँ तक मान लेते हैं सर्टेन कंडीशन तक। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक इसमें लिक्विड फिल है, भरा हुआ है। इसका मतलब है दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हमारी कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम, या आप कह सकते हो मीन पोजीशन है। दोनों में फ्लैट इक्वल है। ठीक बेटा, सेकंड फिनोमिना में एक काम करते हैं कि थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, नहीं फिगर बनाने में दिक्कत होगी। हम मान लेते हैं ये इसकी मीन पोजीशन की, लेट हमने लेट कर लिया, मीन पोजीशन है। अब बच्चा हम एक काम करते हैं कि सर्टेन पॉइंट से वाई डिस्टेंस बिलो, नीचे की तरफ हम कंप्रेस कर देते हैं, और कंप्रेस करने के बाद कॉलम यहां तक ले आते हैं। हमने इसको कंप्रेस कर दिया, और कंप्रेस करने के बाद ये कॉलम यहां तक आ गया। तो इसका मतलब है जो इस यू साइज की ट्यूब में जो लिक्विड है, जैसे ही कंप्रेस करोगे यहां ऊपर भागेगी। तो मान लेते हैं कि ये मान लो ये कुछ ऊपर चली गई। कितना वाई डिस्प्लेसमेंट, जितना कंप्रेस करोगे उतना ही ऊपर जाएगा। ठीक, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बच्चा सेम होगा। वाई कंप्रेस किया तो कितना मीन पोजीशन से ऊपर गया? वाई जितना था बेटा उतना ही ऊपर जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग और लगा लो बेटा कि ये जो इसका बेस है, ये इसका बेस है। हम मान लेते हैं कि लिक्विड में जो हाइट थी, जो वाटर की हाइट थी, वो हाइट बेटा है h। कितनी हाइट तक है? h। कितनी हाइट तक है? h हाइट तक। और सब में बेटा यहाँ पर क्या है? लिक्विड फिल है, लिक्विड भरा हुआ है। फिर से मेरी बात को समझना ध्यान से बेटा। हमने यू शेप की ट्यूब ली, यू शेप की, उसमें एक मतलब लिक्विड फिल है। तो लिक्विड को जो दोनों पोजीशन पे सेम है उसको मान लो मीन पोजीशन। और हमने सर्टेन पोजीशन से थोड़ा सा कंप्रेस किया। तो अगर बेटा कंप्रेस करोगे तो सेकंड साइड से थोड़ा लिक्विड ऊपर भागेगा, कैपिलरिटी के रूल से। तो जो थोड़ा डाउन किया वो थोड़ा अप हुआ। इसका मतलब है जो हमारी मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन से जितना कंप्रेस किया उतना ही सेकंड साइड ऊपर उठ गया, उतना ही सेकंड साइड ऊपर उठ गया। आप यू शेप की ट्यूब लीजिए, यू शेप की ट्यूब में वाटर फिल कर लीजिए, और बॉटम को सीधा करके उसको ऐसे बराबर कर लीजिए मीन पोजीशन पे। अब थोड़ा सा बेटा अगर थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस करोगे नीचे थोड़ा सा, तो सेकंड पोर्शन से उतना ही ऊपर भागेगा वो, कुछ इस तरीके से। तो कह रहा ये इसकी मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से कुछ नीचे और लिक्विड थोड़ा चला गया ऊपर, मतलब एक पोजीशन से नीचे आ गया और एक पोजीशन से चला गया ऊपर। तो ये तो एसएचएम का ही फॉर्म है। थोड़ा जितना नीचे किया आपने उतना ही क्या चला गया? ऊपर चला गया। और कंटेनर में कहां तक हाइट पानी भरा हुआ है? h हाइट तक। कितनी हाइट तक? h हाइट तक। तो सबसे पहले बेटा मास निकाल लो, आखिर लिक्विड का मास है कितना। तो हम निकाल लेते हैं मास ऑफ लिक्विड। मास ऑफ लिक्विड बेटा, मास इक्वल क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इक्वल होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बेटा वॉल्यूम कितना? एरिया, जितना इस ट्यूब का एरिया हो, और कितनी हाइट तक पानी ऊपर जा रहा है बेटा? h इधर है, h इधर भी तो होगा। अगर h हाइट में पानी यहां तक भरा है तो इसका सेकंड पोर्शन भी तो है, ये भी तो h हाइट में होगा। तो h प्लस h कितना? 2h। कितनी हाइट में पानी भरा हुआ है? h और h। भाई ये यू शेप की ट्यूब मान लो ये है, कुछ ट्यूब का ऐसा फिनोमिना है। बेस को आप लेट कर लो, तो इसकी हाइट h है, तो इधर भी तो हाइट h है। तो h और h टोटल हाइट कितनी हो गई लिक्विड की? 2h हो गई। इधर h टोटल हाइट कितनी हो गई? 2h हो गई। तो वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट, और इनटू बेटा इनटू डेंसिटी। इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने निकाला कि लिक्विड का मास कितना है। तो मास बेटा कितना है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है? एरिया इनटू हाइट। एरिया कितना? a। हाइट कितना लिक्विड की? इधर h इधर h, तो कितना? 2h इनटू डेंसिटी बेटा हो गई। हमको मास तो पता चल गया। अब हम एक काम करें,
आपने जब डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ दिया, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब फोर्स कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। फोर्स कहां भागेगा? जैसे आप हटाओगे फिर ऊपर आ जाएगा। इधर देखो, डिस्प्लेसमेंट कहां? ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहां जाएगा? नीचे की तरफ। तो जो लिक्विड का वेट है या फोर्स कह सकते हो, तो निकाल सकते हो फोर्स एक्सर्टेड ऑन लिक्विड। आखिर लिक्विड पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, लग रहा है। तो जरा बताओ, F इक्वल क्या होता है बेटा? mg। F इक्वल mg, वेट हो गया mg। मैं क्या लगा दूं? माइनस। क्यों माइनस? डिस्प्लेसमेंट नीचे तो फोर्स कहां? ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर तो फोर्स कहां? नीचे। तो F इक्वल माइनस mg। तो बताओ बेटा, F इक्वल माइनस मास। मास इक्वल क्या? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी इंटू जी इक्वल माइनस बेटा वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम कितना? ये बेटा हाइट y है, ये बेटा हाइट y है। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक कितना लिक्विड डिस्प्लेस कराया? 2y। नीचे y गया, उधर उतना ही उठा, 1 मीटर नीचे गया, यहाँ 1 मीटर ऊपर उठ गया। तो हाउ मच डिस्प्लेस? 1 + 1 2 मीटर, 2 मीटर का। लेकिन यहाँ पर y डिस्प्लेसमेंट नीचे है, यहाँ पर y अबव है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2y। जो वाटर डिस्प्लेस हुआ वो कितना हुआ? 2y। तो यहां लिख सकते हो वाटर डिस्प्लेस्ड कहां तक बेटा? बाय 2y। वाटर कितना डिस्प्लेस हो गया भाई? एक आप यू टाइप की ट्यूब लो, जितना इधर पानी नीचे आएगा उतना ही सेकेंड से ऊपर जाएगा। तो हमने कहा y नीचे आया तो y ही तो ऊपर जाएगा। तो बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? y ऊपर, y नीचे, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो y और y 2y। कितना डिस्प्लेस हो गया? टोटल 2y डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो बेटा निकालो फोर्स। वॉल्यूम डेंसिटी इंटू जी। बेटा वॉल्यूम कितना? एरिया, तो एरिया होना ही होना है। डिस्प्लेसमेंट कितना? 2y। डिस्प्लेसमेंट कितना? 2y इंटू रो इंटू जी। तो F इक्वल माइनस ए 2y रो जी। फिर कितना मिला? F माइनस ए 2y रो जी। ठीक है। क्या आपको पता है F इक्वल माइनस के वाई होता है? अरे माइनस के एक्स कहो, माइनस के वाई कहो, डिस्प्लेसमेंट को आपने y माना है तो y लिखना, अगर x मानना तो x लिख देना आप। तो बेटा जरा देखो, इधर y से y को अगर हटा दो, y से y को, तो बताओ माइनस से माइनस हट गया, तो बताओ k की वैल्यू कितनी मिली? इन दोनों का कंपैरिजन कराओ। y से y हट गया, माइनस से माइनस हट गया, तो k की वैल्यू क्या बची? 2a रो जी। बताओ k की वैल्यू क्या बची? 2a रो जी। बताओ ये k की वैल्यू मिल गई कितनी बेटा? k इक्वल 2a रो जी। F प्रोपोर्शनल y कितनी बार पढ़ चुके हो? F प्रोपोर्शनल y बट डायरेक्शन अपोजिट। तो बताओ F प्रोपोर्शनल y डायरेक्शन अपोजिट, तो बचा क्या गया? 2 बचा, a बचा, रो बचा, g बचा। बोलो k मिल गया। हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? t इक्वल 2 पाई अंडर रूट m अपान k। यही फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। तो बेटा इक्वल 2 पाई अंडर रूट m। बताओ m कितना है? कहीं लिखा होगा a 2h इंटू रो, a 2h इंटू रो। बेटा बताओ k कितना है? 2a रो जी, 2a रो जी। बोलो बात ठीक है। क्या यहाँ पर आपको कुछ कॉमन मिल रहा है? a से a, 2 से 2, रो से रो, कैसे? तो बताओ बेटा यहाँ क्या क्या बचा? t इक्वल 2 पाई अंडर रूट, यहाँ h बचा अपॉन में g, h अपान। तो बताओ कितना टाइम पीरियड है लिक्विड का यू साइप की ट्यूब में? t इक्वल 2 पाई अंडर रूट h अपान जी। मतलब जो यू शेप की ट्यूब होती है उसका टाइम पीरियड t इक्वल 2 पाई अंडर रूट h अपान जी होता है। h क्या है? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। h किसकी हाइट है? लिक्विड कॉलम की हाइट है। कितनी हाइट तक वाटर फिल है। अच्छा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना। कभी कभी बुक्स कहती हैं कि उस यू शेप की जो ट्यूब है उसको सीधा कर दो। तो अगर जो ट्यूब की शेप है उसको सीधा कर दोगे तो उसकी लेंथ बन जाएगी।
तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि आपने मीन पोजीशन से आधा ट्यूब, मीन पोजीशन से सेकंड आधा, दोनों को आपने खोल दिया, तो क्या L इक्वल टू H नहीं है? ये एक साइड ये है H, एक साइड ये है H, ये यहां से मैंने कट किया बीच से, पहले H हाइट, अब ये सीधा हो गया। तो क्या मैं टोटल लेंथ को 2H नहीं लिख सकता? H इधर की, H इधर की, तो बेटा टोटल लेंथ को हम क्या L इक्वल टू H लिख सकते हैं? लिख सकते हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन से। तो बताओ बेटा H इक्वल कितना? L/2। H इक्वल कितना? L/, क्या यहाँ पर H लिखा है? L की जगह रखिए, तो T इक्वल 2 अंडर रूट बेटा H/G, H की जगह बेटा L/2G। तो बताओ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? T इक्वल 2 अंडर रूट L/2G। ये तो तब की कहानी जब लेंथ दे ना दे, तो आप इससे करिए। फिर सुन लीजिए एक बार क्या है। हमने एक यू शेप की ट्यूब ली, यू शेप की, कैपिलरिटी समझो एक तरह से, कैपिलरिटी, और मान लो कि इसको बेंड करके यू शेप बना दिया। अब उसमें दोनों तरफ, दोनों ट्यूब में लिक्विड सेम है, तो इसको मान लो मीन पोजीशन, ठीक है। जैसे ही आपने एक एंड से थोड़ा सा लिक्विड दबाया नीचे, तो दूसरे एंड से वो ऊपर उठ गया, दूसरे एंड से ऊपर उठ गया। तो बताओ मीन पोजीशन से कितना नीचे गए? Y। कितना नीचे गए? तो मीन पोजीशन से कितना ऊपर जाओगे? Y ही तो जाओगे। जब 10 सेंटीमीटर का दबाओगे तो 10 ही सेंटीमीटर तो ऊपर पानी उठेगा। तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 2y। कितना हुआ? 2y, y और y, 2y। तो बेटा F इक्वल -mg, क्योंकि क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, तो माइनस बाहर कर लो। मास इक्वल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बेटा वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। तो एरिया इंटू हाइट, कितनी हाइट है? y और y, तो y प्लस y, a 2y रो g। बेटा F प्रोपोर्शनल होता है -ky। बेटा y को थोड़ी देर हटा दो और माइनस माइनस को हटा दो, तो बताओ k की वैल्यू क्या मिली? a 2 रो g, 2a रो g। मास पहले मिल गया था हमको, मास, तो T इक्वल 2 अंडर रूट m/k। बेटा m कितना? a 2h रो। बेटा यहाँ h क्यों लिखा ये भी समझ लो। बेटा मास पूछ रहा लिक्विड का, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम कितना? एरिया इंटू हाइट। अब भैया ये ट्यूब था आपके पास, इधर भी h तक भरा है पानी, इधर भी h तक भरा है पानी, तो बताओ टोटल हाइट कितनी? h प्लस h, 2h। तो कितना बेटा? वॉल्यूम में एरिया, हाइट कितनी? h प्लस h, 2h। आपकी इच्छा हो तो 2h की जगह क्या लिख सकते हो? 2h की जगह क्या ला सकते हो? L ला सकते हो, इंटू रो। मैंने इस मास को, इस k को उठाकर यहां रख दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, रो से रो कैंसिल। तो बताओ कितना बना? T इक्वल 2 अंडर रूट H/G। एक बात को ध्यान रखना, यहां पर हमने सिर्फ लिक्विड की डेंसिटी ली है। अभी हम सिलेंड्रिकल ट्यूब को, कॉर्क को वाटर में ले चलेंगे, तो सिलेंड्रिकल ट्यूब अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, तो दो दो डेंसिटी आ जाएंगी। अभी सिर्फ लिक्विड की बात कर रहे हैं, हमने ट्यूब की कोई बात ही नहीं की। तो लिक्विड के लिए हमारा टाइम पीरियड कितना आया? T इक्वल 2 अंडर रूट H/G आया। बोले इतनी बात ठीक है। जितनी बड़ी हाइट तक आप वाटर फिल करोगे, उसका टाइम पीरियड बेटा उतना ही ज्यादा होगा। और वैसे भी ग्रेविटी का अपोज बिल्कुल सही कह रहा है कि ग्रेविटी की वैल्यू अगर डिक्रीज कराओगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। आप ट्यूब को उठाकर सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो ग्रेविटी कम हो जाएगी। अब ग्रेविटी जब कम हो जाएगी तो जो लिक्विड जितना तेजी से नीचे आ रहा था उतना तेजी से आएगा नहीं, क्योंकि ग्रेविटी कम, तो धीरे धीरे नीचे आएगा। जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो टाइम पीरियड उसका उतना ही बढ़ जाएगा। भाई अर्थ पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा है। अर्थ से 1600 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो कितनी हो जाती है? लगभग वो हो जाती है 4.9 के आसपास। तो बेटा जस्ट हाफ हो गई। अगर हाफ हो जाएगी तो अभी जितनी तेजी से अर्थ खींच रहा था, क्या उतनी तेजी से खींचेगा? नहीं, तो वो मोशन हो जाएगा स्लो। तो जितना जी हो जाएगा कम, उसका टाइम पीरियड उतना ही बढ़ जाएगा। इतनी बात ठीक है, इसको नोट करो पहले। चलिए देखिए एग्जांपल में कह रहा है अ वर्टिकल यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंटेन्स वाटर अप टू हाइट ऑफ 2.45 सेंटीमीटर। कितनी हाइट तक वाटर है बेटा? H
2.45 सेंटीमीटर। एक यू शेप की ट्यूब में वर्टिकल रखी है, वाटर की हाइट 2.45 सेंटीमीटर है। इफ द वाटर ऑन द वन साइड इज डिप्रेस्ड, वाटर को डाउनवर्ड करें एंड देन रिलीज, और उसको छोड़ दें। सो इट्स अप एंड डाउन मोशन इन द सिंपल हार्मोनिक। बिल्कुल सही बात है कि आप ट्यूब ले लीजिए यू शेप की, वाटर को 10 सेंटीमीटर तक कंप्रेस कर दो तो उधर 10 उठ जाएगी, आप उसको छोड़ दो, वाटर फिर ऊपर आएगा। जब वो इधर ऊपर आएगा तो उतना ही नीचे उधर से आएगा, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा। ये तो एसएचएम बन गया, टू एंड फ्रो, मीन पोजीशन से आगे और मीन पोजीशन से पीछे। तो किसका फॉर्म बन गया? एसएचएम का। कैलकुलेट द टाइम पीरियड, कह रहा टाइम पीरियड बताइए, और जी की वैल्यू दे रहा 980। वो कह रहा है कि सेंटीमीटर में ही सॉल्व करना है। जी दे रहा है बेटा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला याद है, T इक्वल टू पाई अंडर रूट एच अपान जी। तो बेटा 2 पाई कितना 3.14, बेटा h की वैल्यू 2.45, और बेटा g कितना हो गया 980, g हो गया 980। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आपको अप्रॉक्स में करना है इसको तो 1000 कर सकते हो और इसको 2.5 कर सकते हो, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे करना है तो पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ा लो। 245 4 जा कितना होता है 245 4 जा 4 5 जा 20 0 2 4 4 जा 16 18 और पूरा कट जाएगा। कितने टाइम्स 4 टाइम्स। नीचे कितने 2 जीरो मिल गए तो बन गया 400। कितना बन गया अंदर, बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 20। 400 किसका स्क्वायर है 20 का ना, तो 2 इंटू 3.14 अपॉन है बच्चा कितने बार 10 बार, डिवाइड कर दो तो 0.314। कितना टाइम पीरियड है उसका 0.314 सेकेंड। आपको चाहो, आपकी इच्छा नहीं है कि हम सेंटीमीटर में करना चाहते हैं, तो आप इसको दोनों को मीटर बना लीजिए और मीटर बनाने के बाद सोल्यूशन कर दीजिए, क्योंकि इनसे कोई मतलब ही नहीं, मीटर का सेंटीमीटर का ये कांस्टेंट है, इनकी कोई यूनिट होती नहीं। तो आप सेंटीमीटर में रखो चाहे मीटर में रखो, या आपके ऊपर है। लेकिन ये ध्यान रखना कि दोनों सेंटीमीटर में हो, बस ये चीज, या दोनों सेंटीमीटर में हो या दोनों मीटर के फॉर्म में हो। ठीक है, नोट कर लो। देखिए, ऑसिलेशन ऑफ बॉडी ड्रॉप्ड इन द टनल अलोंग द डायामीटर ऑफ अर्थ। हम बेटा अर्थ के डायामीटर के अलोंग एक टनल, एक सुरंग बना दें, और कह रहा है कि बताओ अगर किसी ऑब्जेक्ट को वहां पर छोड़ दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड कितना मिलेगा। तो पहले फिगर बना लो। सबसे पहले हम एक काम करें, अर्थ का पहले शेप बना लें, थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो ठीक रहेगा। अब देखो बेटा, यहां पर डायामीटर के अलोंग, हम डायामीटर के अलोंग क्या करते हैं, एक टनल बना देते हैं डायामीटर के अलोंग। तो डायामीटर के अलोंग हम एक टनल बना देते हैं। ठीक, ये डायामीटर के अलोंग हमने एक टनल बना ली। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये टनल का ऊपरी शेप हो गया और ये शेप हो गया। अब सोचो बेटा कि यहां पे सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो अर्थ की रेडियस तो सबको पता है आर होती है, कुछ लोग आर ई लिखते हैं, आर ई अर्थ रेडियस के नाम से आर ई, तो आप चाहो आर ई लिख लो चाहे से लिख लो। बेटा हम ऑब्जेक्ट को यहां पे लाए, यहां तक लाए, और लाने के बाद उसको यहां पर छोड़ दिया, लाने के बाद उसको यहां छोड़ दिया, क्योंकि अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी 0 होती है, वो ध्यान समझना। अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी नहीं होती, तो ग्रेविटी नहीं होती इसका मतलब है कि अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ नहीं खींच सकता। फिर से मेरी बात सुनना, जब हम लोग वेरिएशन इन ग्रेविटी टॉपिक पढ़े थे तो उसमें दो बातें बताई गई थी, अपवर्ड हाइट जाने पर और डाउनवर्ड डेप्थ में जाने पर। बेटा डेप्थ में जाने का फॉर्मूला था जी डैश इक्वल जी 1 माइनस डी अपान आर, ये उसकी प्रूविंग थी जब हम लोग डेप्थ पे जाते थे, नीचे की तरफ जाते थे। अब नीचे की तरफ जाते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। बेटा अगर हमने कहा कि मैं अर्थ के सेंटर पे पहुंच गया, तो बताओ जितनी डिस्टेंस है उतनी तो रेडियस होगी। मान लो अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, इसका मतलब है कि अर्थ के सरफेस से 6400 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आप सेंटर पे पहुंच गए। तो बेटा डी किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया। अगर डी आर को इक्वल हो गया तो यहां 1 बचेगा, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, मतलब जी डैश 0 हो गया, जी डैश 0 हो गया। अच्छा सोचो यहां पर तो 0 नहीं रही होगी,
यहां पे जो आप नीचे आ रहे हैं, कितना मान लो नीचे आ गए, हम मान लेते हैं डी डिस्प्लेसमेंट नीचे आ गए, डी डिस्टेंस आप नीचे आ गए, तो बेटा यहां तो जीरो नहीं हुई होगी, कुछ कम हुई होगी, कुछ कम हो गई होगी। अब जैसे जैसे नीचे चल रहे थे ग्रेविटी कम होते होते सेंटर पे जीरो हो गई, मतलब सेंटर पे अर्थ के कोई पहुंच नहीं सकता, या ये कह सकते हो कि अर्थ सेंटर पे किसी को खींचती ही नहीं है। कहां खींचती है? अपने सरफेस पर, अपने सरफेस पर। तो कह रहा है जब ऑब्जेक्ट को यहां ड्रॉप कर दोगे तो वो नीचे जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी कम है, अर्थ खींच नहीं पाएगी, ग्रेविटी सरफेस पे ज्यादा है ऊपर, तो फिर ऊपर खींचेगा, तो वो ऑब्जेक्ट फिर कहां चला जाएगा? ऊपर। अगर अर्थ में के आसपास टनल बना के किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, तो ना वो कभी सरफेस पर आ सकता है और ना ही कभी वो सेंटर पे जा सकता है। वो जाएगा कहां? दोनों के बीच में ही मोशन करता रहेगा। जब सेंटर पे जाएगा तो सेंटर पे फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है, तो जैसे नीचे की तरफ भागोगे तो सरफेस पे फोर्स ज्यादा है, सरफेस आपको ऊपर खींचेगा। तो कुल मिला के जो भी ऑब्जेक्ट छोड़ोगे वो क्या करेगा? मीन पोजीशन से अप एंड डाउन। मान लिया जाता है कि वो मीन पोजीशन से नीचे और ऊपर बार बार मोशन करता रहेगा, ये लेट एज्यूम कर लिया जाता है। तो इस बात को हम भी मान लेते हैं कि मान लो ये आर है, ये डी है, तो जरा बताओ हम जब नीचे गए बेटा एट डेप्थ ग्रेविटी बिकम्स कितनी हो गई? जी डैश। कितनी हो गई? क्या फॉर्मूला? जी डैश इक्वल जी 1 माइनस डी अपान आर। तो बताओ बेटा, जी ऊपर ले लो, आर माइनस डी अपान आर। बोलो बात ठीक, आर माइनस डी अपान, बेटा ये आर और माइनस डी करोगे तो इतना बचेगा ना, आर में डी को घटा दो तो कितना बचेगा? ये पोर्शन बचेगा। मैं इसको मान लेता हूं लेट वाई, कितना है? वाई। कितना है? वाई। मतलब आर माइनस डी की वैल्यू कितनी बची? वाई बच रही ना, तो जी डैश इक्वल जी इंटू वाई अपान आर। बोलो बेटा जी डैश मिल गया, कितना मिला? जी इंटू वाई अपान आर मिल गया। ठीक है, हमने क्या किया? अर्थ के डायामीटर के अलोंग एक टनल बना दी, एक ऑब्जेक्ट को अर्थ से नीचे डी मीटर ले जाकर छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ दिया वो क्या करने लगा? एसएचएम का फॉर्म करने लगा। बहुत फास्ट नहीं, स्लो, नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, क्योंकि अर्थ के सेंटर पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ग्रेविटी है नहीं, तो खींचेगा कौन? कोई खींचने वाला नहीं। अब ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि सरफेस पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, तो एक फोर्स जो है वो उसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, तो बार बार वो नीचे ऊपर कौन सा फॉर्म करती रहती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन करती रहती है। तो बेटा कितनी रेडियस है? आर। आप कितना नीचे गए? डी। तो आर माइनस डी को क्या कहोगे? ये बची हुई डिस्टेंस कहोगे। इस बची हुई डिस्टेंस को मैंने कितना मान लिया? वाई। तो जी डैश इक्वल हो गया जी इंटू वाई अपान आर। कितनी बार ठीक है? जी डैश इक्वल जी इंटू वाई अपान आर। अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, हम आपसे कह दें कि बताओ वहां फोर्स कितना था? भाई ग्रेविटी बदल दी, जब आपने ग्रेविटी बदल दी तो फोर्स क्यों नहीं बदलोगे? आपको F इक्वल mg होता है। अगर ग्रेविटी चेंज हो गई तो भैया फोर्स भी तो बदलेगा। एक ऑब्जेक्ट 10 kg का था, आपने छोड़ा तो सेंटर पे जाते जाते 0 kg थोड़ी होगा, क्योंकि मास नहीं घटता। फर्क कौन डालता है? ग्रेविटी एक्सीलरेशन। तो मास तो चेंज नहीं हुआ, फिर भी जब हम सरफेस पर थे तो हमको ज्यादा वेट लग रहा था, जब हम नीचे की तरफ गए हमको कम लग रहा था। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी कम हो गई। तो कह रहा कितना फोर्स बन गया? तो हम बेटा नया फोर्स निकाल लेते हैं। F इक्वल कितना? mg डैश। F इक्वल mg डैश, और डायरेक्शन अपोजिट। नीचे जब जाओगे तो फोर्स कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। ऊपर जाओगे तो फोर्स कहां जाएगा? नीचे की तरफ, माइनस mg डैश। थोड़ा दिमाग लगाना और बेटा, माइनस m, बेटा जी डैश की वैल्यू आपके सामने लिखी है, g इंटू वाई अपान आर। बोलो बात ठीक। क्या बच्चा आपको पता है F इक्वल माइनस के वाई होता है? F इक्वल माइनस के वाई होता है। जरा गौर करो, इस y को y से हटा दो, माइनस से माइनस को हटा दो, तो बताओ बेटा m की वैल्यू क्या मिली? इस y को y से रिप्लेस कर दो, इस k को इस माइनस को इस माइनस से रिप्लेस कर दो, तो k की वैल्यू क्या है? mg अपान r। बताओ k की वैल्यू कितनी है? mg अपान r। हमको बेटा कंपैरिजन करने से k कितना मिला? mg अपान r। बोलो इतनी बात ठीक।
कंपैरिजन करने से के कितना मिला, mg/r। फॉर्मूला बताओ, t इक्वल 2 पाई अंडर रूट m अपान k। तो बेटा t इक्वल 2 पाई अंडर रूट m अपान k। k कितना है बच्चा, mg/r। तो r कहां चला गया, ऊपर। बेटा m से m कैंसिल, तो बताओ t इक्वल 2 पाई अंडर रूट r अपान g। कितना टाइम पीरियड है उसका, उस बॉडी का, t इक्वल 2 पाई अंडर रूट r अपान g। थोड़ा सा दिमाग 1 मिनट और लगाना। अगर बच्चा हम कहां पहुंच जाए, सेंटर पे, तो रेडियस खत्म हो जाएगी। रेडियस खत्म मतलब जीरो हो गई ना, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड जीरो। मतलब वहां पर पेंडुलम का कोई भी टाइम पीरियड नहीं होगा। थोड़ा दूसरा दिमाग लगा लो, अगर ग्रेविटी जीरो हो गई, अगर ग्रेविटी जीरो हो गई तो इसका मतलब है टाइम पीरियड इनफिनिटी हो जाएगा। टाइम पीरियड वो इनफाइनाइट टाइम्स तक पेंडुलम लगातार मोशन करता रहेगा। अगर हम कहां पहुंच गए, सेंटर पे, तो सेंटर पे पहुंचने से ग्रेविटी खत्म हो जाती है। किस रूल से बता सकते हो, इस रूल से। ठीक है, तो उस समय बताओ क्या आर आपका डी बन जाएगा। ध्यान से मेरी बात, अगर 6400 किलोमीटर रेडियस है, हम ऊपर खड़े थे, 1 किलोमीटर नीचे आए, 2 किलोमीटर, हम 6400 किलोमीटर नीचे आ गए, तो इसका मतलब है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, 6400। तो क्या रेडियस डिस्टेंस बन गई, तो क्या यहां पर हम डी लिखेंगे, क्या डी लिखेंगे, लेकिन जी वहां खत्म हो जाएगा, कितना, जीरो। तो बेटा डी अपान जी भी होगा, और ये जीरो होगा, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब पेंडुलम का टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा अगर हम उसको कहां ले जाएं, अर्थ के सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे। इतनी बात ठीक है। मतलब अगर हम अर्थ के अराउंड एक टनल बना दें अलोंग डायामीटर, तो उसका फॉर्मूला t इक्वल 2 पाई अंडर रूट r अपान जी। थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्या बच्चा रेडियस अर्थ की फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, 6400। 60 क्या जी फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, 9.8 एक्यूरेट होता है, आप 10 मान सकते हो। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि मैं उसका टाइम पीरियड निकाल सकता हूं। अरे भाई सब कुछ तो कांस्टेंट हो गया, आर भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, 2 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि नहीं सॉल्यूशन क्या बन सकता है, तो t इक्वल 2 पाई बेटा 3.14, बेटा r कितना 6400 किलोमीटर, तो क्या लगाओगे 10 की पावर 3। g होता 9.8, मैं क्या मान लेता हूं, 10 होता 9.8 है, हम 10 मान लेते हैं। बेटा बताओ, जीरो से जीरो बच्चा कैंसिल, तो t इक्वल यहां बाहर कितना बचा 6.28। बेटा जरा 3 1 4, 3 1 4, 10 की पावर बेटा 64। बोलो बात ठीक, ये किलोमीटर था ना, तो 3 1 4, तो बाहर कितना 2, और 64 का 8। तो बेटा t इक्वल 8 8 जा 64, 6 कैरी, और 8 2 जा 16, 16 और 6 22, 2 कैरी, और 8 6 जा 48, और 48 और 2 50 इंटू 10 की पावर 2, तो t इक्वल 5024 सेकेंड। तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 5024 सेकेंड। ये बेटा सेकंड में, आपको मिनट बनाना हो तो 60 से डिवाइड कर लेना। अप्रॉक्स करेक्ट आंसर होता है 84.6 मिनट, 84.6 मिनट। आप सोल्यूशन करके देख लीजिएगा। इतनी बात ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला है कि अर्थ के टनल के अलोंग, हम डायामीटर के अलोंग टनल बना दें तो टाइम पीरियड कितना होगा, t इक्वल 2 पाई अंडर रूट r अपान जी होगा। इतनी बात ठीक है, कंफर्म है, नोट कर लो। देखिए ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर। हम एक काम करते हैं बच्चा, एक कंटेनर ले लेते हैं और उस कंटेनर में एक सिलेंड्रिकल सरफेस को डाल देते हैं। ये इसकी सिलेंड्रिकल सरफेस है, और थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसकी डेंसिटी बेटा रो है, ठीक है। और जिस सरफेस में डाल रहे हो, लिक्विड में डाल रहे हो, उसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, उसकी डेंसिटी सिग्मा है। मतलब जो सरफेस, आप जो ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसकी डेंसिटी सिग्मा है, सॉरी रो है, और जिसमें डाल रहे हो लिक्विड में, लिक्विड हो सकता है, मरकरी हो सकता है, तो उसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। आप चेंज भी कर सकते, वो आपको याद रहे कि हमने क्या माना था, बस ठीक। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, यहां तक लिक्विड फिल है, हम इस सिलेंडर को
कंप्रेस करेंगे। तो जैसे बेटा आप कंप्रेस करोगे वो नीचे जाएगा, तो वो आप जैसे ही छोड़ दोगे वो फिर ऊपर आ जाएगा। ये तो आपने प्रैक्टिकल किया ही होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को लो आप, सॉलिड को, वाटर की सरफेस भी जितना प्रेस करो, कंप्रेस करोगे, वो नीचे तो जाएगा, लेकिन जब वो नीचे जाएगा जैसे ही आप फोर्स रिमूव करोगे वो फिर क्या आ जाएगा, ऊपर। क्यों? क्योंकि लिक्विड अपोज करता है ऑब्जेक्ट के मोशन का, जिसको कहते हो आप थ्रस्ट। हम थ्रस्ट लगाते हैं डाउनवर्ड, तो लिक्विड क्या देता है, अप थ्रस्ट। कहां पे? अपवर्ड, जिसको आप कुछ लोग बियॉन्ड फोर्स के नाम से और इस फिनोमेना को बियॉन्सी के नाम से याद करते हैं। क्लास 9th में शायद इसी नाम से था। तो अगर सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हम इसमें फोर्स निकाल लें, तो बेटा हम फोर्स निकालें तो फोर्स इक्वल क्या, अप थ्रस्ट। फोर्स इक्वल क्या, अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट किसके द्वारा लगेगा, ऑन सिलेंडर, सिलेंडर पे लगेगा। बाय लिक्विड, कौन लगाएगा बेटा, लिक्विड लगाएगा। किस पे लगाएगा, सिलेंडर पे लगाएगा। तो बताओ, मोशन तो डिस्प्लेसमेंट नीचे था, फोर्स कहां चला गया, ऊपर, तो क्या लगा दूं, माइनस लगा दूं। तो बताओ F इक्वल माइनस। अब दिमाग लगाओ बेटा, क्योंकि फॉर्मूला एक ही होता है, F इक्वल mg, फॉर्मूला चेंज होता नहीं। तो F इक्वल mg हम मान लेते हैं mg। बेटा बताओ कि mg से मास इक्वल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बेटा वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम क्या, मैं इधर लिख दे रहा हूं, mg को कहते हो वॉल्यूम डेंसिटी इंटू जी। अब आपको यह बताना पड़ेगा डेंसिटी किसकी, अपोज कौन कर रहा है, लिक्विड। तो डेंसिटी किसकी रखोगे, लिक्विड की रखोगे। बताओ लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो बताओ V सिग्मा G। अपोज कौन कर रहा, लिक्विड। किसका अपोज कर रहा, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बताओ बेटा यहां से V कितना है, V कितना होता है, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। तो बेटा एरिया कितना, A, कितना डिस्प्लेस हुआ, Y, तो A Y सिग्मा G। बोलो mg मिल गया। कितना आप थ्रस्ट था, A Y सिग्मा G। बेटा कितना मिला, माइनस A Y सिग्मा G। बोलो इतनी बात ठीक, बोलो इतनी बात ठीक है। हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल सरफेस को वाटर में रखा, जैसे ही बेटा हमने कंप्रेस किया तो कितना किया, मान लो Y डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जैसे मैंने छोड़ा तो लिक्विड ने मोशन का अपोज किया, वो तुरंत ऊपर आ गया। तो कह रहा है कि जितना फोर्स लगाया तो अपोज किसने किया, लिक्विड ने। किसका किया, कंटेनर के मोशन का। तो कितना बेटा फोर्स आया, माइनस mg, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है। तो मास इक्वल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी किसकी, अपोज कौन कर रहा है, लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा, आपने सिग्मा मानी है। तो बेटा mg इक्वल A Y सिग्मा G। बताओ कितना आया, माइनस A Y सिग्मा G। क्या आपको फिर वही रिजल्ट मिल रहा है, F इक्वल माइनस KY, F इक्वल माइनस Y से Y हटा दो, तो माइनस से माइनस हटा दो, तो K की वैल्यू क्या मिली, A मिली, सिग्मा मिली और G मिली। कंपैरिजन करने से हमको बेटा K मिल गया। अब लेकिन समस्या इस बात की है, क्योंकि आपने सिलेंड्रिकल सरफेस रखा है तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो इसका मास निकाल लेते हैं। मास ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस। बेटा सिलेंड्रिकल सरफेस का मास निकाल लो, फॉर्मूला सबको पता है, वही होता है, मास इक्वल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम, और बताओ सिलेंड्रिकल सरफेस की डेंसिटी कितनी माने हो, रो, कितनी माने हो। अब यहां सिग्मा मत रख देना है, क्योंकि सिलेंड्रिकल का मास निकाल रहे हो। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बोलो वॉल्यूम कितना, एरिया कितना, हाइट तक वाटर मान लो, कितनी हाइट तक, h। तो A H, वॉल्यूम इक्वल एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। और बताओ A H रो, मास मिल गया। कितना बेटा, A H रो। ध्यान सुनना, यहां रो है, यहां सिग्मा है, ठीक है। तो बताओ टाइम पीरियड T इक्वल 2 पाई अंडर रूट m अपान k। बेटा T इक्वल 2 पाई, बताओ m की वैल्यू कितनी है बेटा, A H रो। अब बताओ बेटा k कितना है, A सिग्मा G, A सिग्मा G। बेटा A से A और कुछ कैंसिल नहीं होगा, और कुछ कैंसिल। तो बताओ नया टाइम पीरियड क्या मिल गया,
टी इक्वल टू पाई अंडर रूट रो एच अपान सिग्मा जी। बताओ फ्लोटिंग सिलेंडर का टाइम पीरियड टी इक्वल टू पाई अंडर रूट रो एच अपान सिग्मा जी, जहां रो किसकी डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की, जो आप ले रहे हो सिलेंडर। बेटा एच जानते हो, हाइट ऑफ सिलेंडर। बेटा सिग्मा क्या है, डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, और जी आप जानते हो। ऐसा नहीं कि लिक्विड ही हो, यहां मरकरी भी हो सकती है, हमने सिलिंड्रिकल सरफेस को कंप्रेस किया, कितना वाइड डिस्टेंस नीचे, तो फोर्स कहां लग रहा है, छोड़ दोगे तो ऊपर भागेगा, तो अपोज कर रहा है कौन, लिक्विड। किसका अपोज कर रहा है, कंटेनर का, तो एफ इक्वल माइनस अब थ्रस्ट। ठीक, अब थ्रस्ट कितना, mg, m कितना, मास इक्वल वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। लेकिन जब कंप्रेस करोगे कितना नीचे गया, h नीचे गया, कितना नीचे गया, h नहीं, आपने कितना माना, y, कितना नीचे गया, y, तो a y सिग्मा g, y समझ गए। मान लो मैं थोड़ा इसको दबा देता, तो बेटा ये जितना कुछ अंदर जाता, मान लो सेकंड फिगर्स बना दे रहा हूं, मान लो ये है, और मान लो ये कुछ ऐसे चला गया अंदर की तरफ, कि अभी तक हाइट कितनी थी, आपने कहा यहां तक था, अब आपने कहा कितना नीचे चला गया, ये कितना बेटा, y। तो बताओ लिक्विड कितना अपोज करेगा, y तो करेगा, तो कितना मिला बेटा, mg, मास इक्वल वॉल्यूम क्या, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू सिग्मा डेंसिटी इंटू जी। सिग्मा किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की है, और रो किसकी डेंसिटी है, सिलेंडर की है। किसकी है, सिलेंडर। जैसे हम लोग वाटर सरफेस पे जाएं तो हमारी डेंसिटी रो, वाटर हमारे मोशन का जो अपोज करे तो कितना बेटा, उसकी डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा। तो टी इक्वल टू पाई अंडर रूट रो एच अपान सिग्मा जी, अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ, मान लो मेरी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के बराबर हो जाए, तो अगर बराबर हो जाएगी तो रो और सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो टी इक्वल टू पाई अंडर रूट एच अपान जी। कौन सी कहानी बन गई, यूट्यूब लिक्विड वाली। बोलो बात ठीक है, कुणाल को बात समझ में आ गई होगी, बहुत होशियारी ना।